जय हिंद समाजवादी साथियों। अभी अभी समाजवादी पार्टी की छठवीं सूची जारी, 6 दिग्गज नेताओं को मिला लोकसभा का टिकट। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि जिसका हम सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, समाजवादी पार्टी की छठवीं सूची का। तो आज समाजवादी पार्टी की छठवीं सूची जारी हो चुकी है। अखिलेश यादव जी ने यह सूची जारी कर दी है और इस सूची में 6 दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का टिकट दिया है। तो एक एक करके हम सारे किस किस प्रत्याशियों को टिकट मिला है और कहाँ से किस प्रत्याशी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है, तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी तोड़ रहे हैं और लगातार विपक्ष के जो नेता हैं, बसपा के हों, चाहे आरएलडी के हों, चाहे बीजेपी को, सबको समाजवादी पार्टी में बड़े दिल के साथ स्वागत कर रहे हैं। उसी बीच में आज अखिलेश यादव जी ने कुछ कद्दावर नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई, जिनमें से गोंडा की लोकसभा सीट से विनोद कुमार शुक्ला, जो पूर्व में भाजपा के पार्टी में भी रह चुके हैं और बसपा के सिंबल पे 2022 का विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में आस्था जताते हुए अखिलेश यादव जी के सामने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। उसी बीच में अखिलेश यादव जी ने आज पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद समाजवादी पार्टी की 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में जिस तरह से हमने आपको बताया है और जिस तरह से हमने प्रत्याशियों का बताया था इनको टिकट मिलेगी, उनमें से ज़्यादातर प्रत्याशी वही हैं जिन्हें क्यों हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस जो सूची जारी हुई है उस सूची में सबसे पहले संभल की लोकसभा सीट से जिया-उल-वर्क रहमान साहब को, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्वर्गीय शफीक-उल-वर्क रहमान साहब जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और 95 वर्ष की उम्र के थे जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव के पहले प्रत्याशी के रूप में स्वर्गीय शफीक-उल-वर्क रहमान साहब को लोकसभा का टिकट दिया था। लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे, लगातार चर्चाएं चल रही थी कि यहाँ से जिया-उल-वर्क रहमान को अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का टिकट देंगे। तो अखिलेश यादव जी ने वैसा किया भी है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जिया-उल-वर्क रहमान ने अपने दादा के इंतकाल होने के बाद भी घर में मृत जैसा माहौल था, मौत का मातम पसरा था। उस स्थिति में भी जिया-उल-वर्क रहमान ने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए लखनऊ गए और वहाँ पर वोट डालने के बाद वो अपने घर वापस आए, तब जाके उन्होंने अपने दादाजी को श्रद्धांजलि दी। और उसके साथ ही साथ आज अखिलेश यादव जी ने उन्हें टिकट देकर उनका मान बढ़ाया, उनका सम्मान भी बढ़ाया है। और वहीं पर हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे बागपत लोकसभा सीट से। बागपत की लोकसभा सीट जहाँ से मनोज चौधरी को अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया था। तो आज की जो सूची जारी हुई उसमें अखिलेश यादव जी ने बागपत की लोकसभा सीट से मनोज चौधरी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके कयास हमारे चैनल के माध्यम से पहले ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा प्रत्याशियों को भी लोकसभा के प्रभारियों को भी लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। उसी की सूची में आज अखिलेश यादव जी ने मनोज चौधरी को बागपत लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। लगातार यह जनसंपर्क कर रहे थे, जनता के बीच में पहुंच भी रहे थे और जनता से जुड़ भी रहे थे। बागपत की लोकसभा सीट से मनोज चौधरी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसी सूची में तीसरे नंबर नाम ने सबको चौंका दिया, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी की जब 5वीं सूची जारी हुई थी उसमें महेंद्र नागर को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का टिकट दिया था गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से। लेकिन आज उनका टिकट काट कर राहुल अवाना जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता के साथ तेज तर्रार नेता, उन पर अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताते हुए गौतम बुद्ध नगर की जो लोकसभा सीट है वहां से राहुल अवाना को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का टिकट दिया। लगातार अवाना समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विचारों को जनता के बीच में और लोगों के बीच में पहुँचा भी रहे थे। तो आज यहाँ से राहुल अवाना को गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव का टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं शर्मा जी, उनके खिलाफ ये चुनावी मैदान में लड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। वहीं हम बात करेंगे घोसी लोकसभा सीट से। घोसी की लोकसभा सीट जहाँ से एनडीए गठबंधन के तहत ओम प्रकाश राजभर के खाते में यह सीट गई और यहाँ से ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया है। तो अरविंद राजभर के सामने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजीव राय को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। राजीव राव जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा जब घोसी में उपचुनाव हुआ था, जहां से सुधाकर सिंह को रिकॉर्ड मतों से
विजय मिली थी, इसमें राजीव राय जी का बहुत अहम योगदान था, उन्होंने बहुत वहाँ पर मेहनत की। तो आज अखिलेश यादव जी ने घोसी की लोकसभा सीट से राजीव राय को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं पर अब हम आगे इस सूची में बात करेंगे तो जो आप लोग देख रहे हैं मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है, मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट जहां से समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल जी, उनका नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, लेकिन और मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी का प्रभारी भी घोषित किया था। लेकिन मिर्ज़ापुर की जैसी जनता की जो मांग थी कि लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से पूछा तो उसमें भी लोग बता रहे थे कि यहाँ से बिंद समाज का ही प्रत्याशी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जनता के मन को भांपते हुए और वहाँ के जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से राजेश एस बिंद को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट जहाँ से अखिलेश यादव जी ने राजेंद्र एस बिंद को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। लगातार राजेंद्र एस बिंद जी समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विचारों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से राजेंद्र एस बिंद को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का टिकट दिया है। अब हम बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट से। पीलीभीत की लोकसभा सीट जहां से वरुण गांधी जी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के साथ साथ वह लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलते रहे। ऐसी स्थिति में ऐसे कयास लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी वरुण गांधी को पीलीभीत लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी ने भगवंत शरण गंगवार जो कद्दावर नेता है उन्हें पीलीभीत लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी दिग्गज नेता हैं, अभी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में है। तो ये वो अब हम आपको लास्ट में दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ये वो सूची जो आज समाजवादी पार्टी के द्वारा जारी की गई है, जिसमें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जहाँ पर आप लोग देखें संभल से जिया उल वर्क रहमान साहब, बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अंबाना जो संशोधित है, पीलीभीत से भगवंत शरण गंगवार, घोसी से राजीव राय, मिर्ज़ापुर से राजेंद्र एस बिंद। तो ये 6 प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने आज लोकसभा का टिकट दिया है। तो आप लोगों की क्या राय है इन प्रत्याशियों को लेकर कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय जरूर दें।